गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में 29 नवंबर के करंट अफेयर्स देखते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को देख लो। टॉपिक में आज महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं वो रखे हैं मैंने आपके सामने। इसमें आपने पढ़ा होगा ज्वालामुखी जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक शांत ज्वालामुखी। और आपने भारत का भी ज्वालामुखी पढ़ा होगा जो अंडमान द्वीप पर पड़ता है, बैरन ज्वालामुखी, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इसमें देखो माउंट कोटोपैक्सी, ये विश्व का फेमस ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इक्वाडोर में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका उसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर में पड़ता है ये। और आगे देखो माउंट एटना ज्वालामुखी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इटली में पड़ता है। स्ट्राम्बोली ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और ये भी इटली में है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट याद कर लो कि जो ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अब आगे देखो वेसुवियस ज्वालामुखी जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। देखो तीनों प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी यानी जो सक्रिय है निरंतर चलता रहता है, और जो प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है लेकिन उसके आगे फूटने की संभावना बनी रहती है। और शांत ज्वालामुखी जो एक बार फूटने के बाद फिर कभी मतलब फिर दोबारा से कभी नहीं फूटता है, एक तरह से कह सकते हो वो शांत ज्वालामुखी हो जाता है। देखो ये वेसुवियस ज्वालामुखी जो प्रसुप्त है ये भी इटली में पड़ता है। और डेमबंद ये ज्वालामुखी ये शांत ज्वालामुखी है और ये ईरान में पड़ता है। कोह सुल्तान ये शांत है ज्वालामुखी, ये भी ईरान में पड़ता है। और फ्यूजियामा ये सक्रिय ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा ये जापान में है। देखो जापानीज भाषा के जो वर्ड होते हैं ये फ्यूजियामा इस तरह के जो वर्ड देखे होंगे तो उससे समझ जाओगे आप, ये जापान से संबंधित है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जैसे नगोया इस तरह के। आगे देखो मोनोलोआओ ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। मोनोलोआ ये प्रसुप्त ज्वालामुखी और ये हवाई द्वीप पर पड़ता है। कहाँ पर? हवाई द्वीप पर पड़ता है मोनोलोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी, हवाई द्वीप पर। माउंट किलिमंजारो ये पर्वत भी सुना होगा आपने और तंजानिया में पड़ता है, ये ज्वालामुखी से ही निर्मित पर्वत है। और ये माउंट किलिमंजारो मतलब उसी जगह, यही समझ लो उसी के नाम पर किलिमंजारो, ये शांत ज्वालामुखी है। इसमें एक बार विस्फोट हुआ जिससे उस पर्वत का निर्माण हुआ, फिर ये दोबारा नहीं फूटा है, तो कह सकते हो ये शांत ज्वालामुखी है। एक सेकेंड। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। तो ऐसे समझ लो मिशन दक्ष जो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए यानी 25 लाख स्कूली बच्चों का इसमें स्तर सुधारने के लिए ये जो मिशन दक्ष लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, आपने पढ़ा होगा। तो 25 लाख स्कूली बच्चों का शिक्षा स्तर सुधारने के लिए ये 1 दिसंबर से शुरू किया गया है मिशन दक्ष जो कार्यक्रम है, याद रख लेना इसमें अच्छे से। और इसमें शिक्षकों को कहा गया है कि वो अधिकतम 5 छात्रों का समूह बनाएंगे और उन्हें पढ़ाई के लिए मार्गदर्शित करेंगे। किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? आंगनवाड़ी हॉट कुक्ड मील योजना, तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। और इसके तहत 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ियों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और इस पहल का लक्ष्य गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। और आदित्यनाथ ने 3401 आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला भी रखी है और पुलिस कर्मियों के लिए एक ट्रोजिट
हॉस्टल का भी उद्घाटन किया है, एक ट्रोजिट हॉस्टल का। आगे देखो, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट ये भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा दिया गया है और रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ दिया गया है ये ग्रीन रेलवे स्टेशन। तो याद रख लेना, ये विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन को दिया गया है और इसमें पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों के पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है और यह 2019 में सोने से 2023 में प्लेटिनम तक स्टेशन की रेटिंग का उन्नयन है। आगे देखो, किसे मोजाम्बिक गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का देश है मोजाम्बिक, जो मकर रेखा पर पड़ता है। आपने पढ़ा होगा मकर रेखा पर अफ्रीका के जो देश पड़ते हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, तो उसी में से एक है, ये याद रखना। मोजाम्बिक गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है रॉबर्ट सेट किंगटोंग को नियुक्त किया है भारत का उच्चायुक्त। किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन, तो ये खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया है और यूनेस्को की ये सांस्कृतिक राजधानी भी है वाराणसी। याद रख लेना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष मनोज कुमार ने वाराणसी के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान शनिवार को तेलियाबाग स्थित मंडलीय, ऐसे समझ लो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन वाराणसी में किया गया है बस। आगे देखो, कौन से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने अपना निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रख लेना, इसने अपना अध्यक्ष नामित किया है अनीस साहा को। फिक्की का अध्यक्ष नामित किया गया है अनीस साहा को, याद रखना अच्छे से। आगे देखो, कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? सोशल मीडिया के लिए, तो याद रखना इंडिया यानी भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त यानी कठोर आयु सत्यापन योजना बना रहा है। जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में विवेक चौधरी ने शपथ ली है, याद रख लेना। पटना हाईकोर्ट के ये न्यायाधीश बने विवेक चौधरी। लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है, तो 28 नवंबर को मनाया जाता है लाल ग्रह दिवस। और आपको पता होगा लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। हर साल 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस अंतरिक्षयान मेरिनर 4 के प्रक्षेपण किसकी याद में, या फिर कैसे समझ सकते हो कि लाल ग्रह तो मंगल ग्रह हो गया और अंतरिक्षयान है मेरिनर 4 इस प्रक्षेपण यान की याद में मनाया जाता है। और यह मंगल ग्रह के बारे में अधिक जानने का भी दिन है, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है। पिछले 3 प्रयासों के बाद अंतरिक्षयान मेरिनर 4 मंगल ग्रह की पहली सफल पिछले 3 प्रयासों के बाद अंतरिक्षयान मेरिनर 4 मंगल ग्रह की पहली सफल उड़ान भरी है इसने, यानी सफल पहुंच गया है मंगल ग्रह पर। और 28 नवंबर 1964 को लॉन्च किया गया था और 14 जुलाई 1965 को मंगल ग्रह पर पहुंचा था। सफल मिशन ने मंगल ग्रह की सतह की 22 तस्वीरें भी भेजी हैं। अब देखो आखिरी क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने?
तो ये बने अनीस भनवाला। अनीस भनवाला ISSF विश्व कप फाइनल 25 मीटर रैपिड फायर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना अच्छे से। अब आगे देखो, इसमें बल्ला नहर के रूप में देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके सामने, स्पीड से देखेंगे थोड़े। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश बना है। देश के किस राज्य ने लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के आदेश जारी किए हैं? तो पंजाब ने किए हैं। किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो ये ओडिशा ने की है। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है? इम्पोर्टेंट है ये योजना, पूछी जा सकती है। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम ये शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना गरीबों के लिए सपनों का आवास शुरू की है? गृह ज्योति योजना गरीबों के लिए सपनों का आवास, तो ये कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने जल मितान युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है? जल मितान युवा उद्यमी, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। जैसे 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और वो झारखंड। 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो ये झारखंड ने शुरू की है गोधन न्याय योजना। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ की है? राजस्थान सरकार ने। अब देखो इसमें कुछ नाम बदले हुए हैं, जैसे सिंहासन कच्छ जो कोलकाता में पड़ता है उसका नाम बदल करके सिंहासन कच्छ का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कच्छ कर दिया गया है। और अहमदनगर ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर कर दिया। और ट्विटर का जो नाम चेंज कर दिया एलन मस्क ने, ये एक्स कर दिया है और 44 अरब डॉलर में ख़रीदा था इसने। इस्लाम नगर का जो भोपाल में पड़ता है इस्लाम नगर, इसका नाम चेंज कर दिया है, जगदीशपुर कर दिया गया है इसका, इस्लाम नगर का जगदीशपुर। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो याद रखना इसकी मेज़बानी करेगा ब्रिटेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर। किस देश के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय में पड़ती है, तो याद रख लेना ये ब्रिटेन में है, इस पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया गया है? नितिन गडकरी द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया गया है। मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? और ये नितिन गडकरी जो हैं ये जहाजरानी मंत्री भी हैं, तो याद रख लेना इन्हीं के द्वारा किया गया है। मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो ये मुंबई में किया गया है। किसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हसमुख अधिया को। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO के रूप में चुना गया है रोहित जाम्बा को। DBS बैंक इंडिया ने नए प्रबंध निदेशक बनाए रजत वर्मा। किसे बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और अध्यक्ष के रूप में रजनीश कर्नाटक को। किसे भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को किया है निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन। किसे भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच? तो अमोल मजूमदार को बनाया गया है महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की क्रिकेट टीम का। इससे पहले रमेश पोवाड़ थे। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज बोहरा। भारतीय रेलवे कहाँ के बीच भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो अयोध्या से जनकपुर तक।
भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड कौन सा बना है? तो गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड बना है। किस रेलवे स्टेशन को नेट जीरो एनर्जी, ये अच्छा है, किस रेलवे स्टेशन को नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग में विकसित करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? तो याद रखना, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? तो महाराष्ट्र में भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है। किस देश ने साइलेंट मार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 11 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है रिकॉर्ड। किस देश ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेंडिंग योजना शुरू की है? तो यूनाइटेड किंगडम में शुरू की गई है नई लैंडमार्क ट्रेंडिंग योजना। किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? तो ओमान ने रचा है। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश? तो एस्टोनिया बना है। कल की क्लास में बताया था ना, बाल्टिक कंट्री है ये, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो ये समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश बना है। आगे देखो, किस राज्य में खेलो इंडिया गेम का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो HS प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब HS प्रणय ने जीता है। और खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। किस शतरंज चैंपियन ने 2023 सुपरवेट रैपिड और ब्लट्स पोलैंड खिताब जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये विश्व के पहली रैंकिंग के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। IPL 2023 में विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज कौन बने, यानी सबसे अधिक उम्र के? तो ये अमित मिश्रा बने। प्रमुख दिवस हैं आपके सामने। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 सितंबर नहीं, सॉरी, मैं गलती से अगर सितंबर बोल गया हूँ तो दिसंबर कर लेना सभी को। 7 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा? तो ये श्रीलंका। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किस भारतीय क्रिकेटर को मेंटर नियुक्त किया है? तो अजय जडेजा को नियुक्त किया है। जो विश्व कप हुआ था 2023 में भारत में, उसमें मेंटर नियुक्त किया था अजय जडेजा को। किस एशियाई विकास बैंक यानी ADB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको? तो भार्गव दास गुप्ता को एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष। प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ओडिशा की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये ओडिशा की प्रमिला मलिक। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? भारत में प्रथम विद्युत रेल तो ये चली थी 1925 को। और वैसे पहली रेल कब चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 1853 को, पता होगा आप सभी को। और विद्युत से चलने वाली रेल 1925 को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और शून्य की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आर्यभट्ट को।
तो दोस्तों इस तरह से आज की क्लास के कंप्लीट हुई। कैसी लगी आपको क्लास बताइए। कल मिलते हैं फिर 30 नवंबर के करंट अफेयर्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सुबह 6:30 बजे होती है डेली क्लास। एंड तक देखो कोई किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आती है तो आप सभी से कहूँगा मेरे साथ एंड तक क्लास को देखो डेली। भले ही आपको बोरिंग लगे या कुछ भी लगे, देखो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, सफलता पानी है तो बोरिंग को भी आपको सहन करना होगा। और समझ लो कि जो बोरिंग क्वेश्चन लगते हैं वही आपको सफलता तक पहुँचाते हैं, क्योंकि इजी जो क्वेश्चन होते हैं वो तो सभी को अच्छे लगते हैं, उन्हीं में मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन जिसमें आपको कठिनाई लगे, जिसमें यानी पढ़ने में थोड़ा बोरिंग सा महसूस हो, तो उसी को बार बार रिवाइज करो, आसानी से हो जाता है वो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स इससे बाहर आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये समझ लो मैं 20 मिनट की क्लास लेता हूँ, 10 क्वेश्चन करता हूँ और वन लाइनर के रूप में भी काफ़ी करता हूँ, तो इसमें से आपके 100+ क्वेश्चन हो जाते हैं। आप सभी से कहूँगा आप निरंतर क्लास लेते रहो, 1 महीना लो मेरे साथ क्लास को, फिर बताना आप देखना कितना अंतर होता है आपकी करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो कल मिलते हैं 30 नवंबर को। चलो पढ़ते रहो, तब तक बाय।